हार गया जो हिम्मत साथी, जीती बाजी हार गया, साहस करके कूद गया जो वह सागर के पार गया। बार बार गिरकर उठता है, उठकर कदम बढ़ाता है, मंजिल की छाती पर अड़ा वही वीर लहराता है। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, पटना। मेरा कहने का आशय ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट लगातार मैसेज करते हैं, कॉल भी करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर हतोत्साहित हो गए हैं, हमारा उत्साह कम हो गया है, फ्रस्ट्रेशन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इतने लंबे दिनों से हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी इसमें स्टूडेंट हैं जिसका एज तो बैठा हुआ रहता नहीं है, उनका एज अधिक हो गया है, अगला वैकेंसी पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा ये भी कहना मुश्किल है। वैसी परिस्थिति में उनके पास कुछ ऑप्शन भी नहीं बच पा रहा है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं कि सर 30 साल 32 साल तो हम ऐसे ही गुजार दिए तैयारी करते हुए, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तैयारी में हमसे लेट हुआ, बहुत बेहतर तैयारी करने में हमको लेट हुआ, और वर्तमान वैकेंसी का जो पोजीशन है और गवर्नमेंट की जो स्थिति है, अभी आप देख रहे हैं स्टेट के संदर्भ में जितने भी स्टेट हैं, मैक्सिमम स्टेट के एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। एग्ज़ाम होता है तो ख़ास करके हम बिहार स्टेट की बात करें, यूपी का भी बहुत इससे परे नहीं है स्थिति। देखते हैं कि एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम बच्चे दिए, पता चलता है कि कुछ न कुछ क्वेश्चन आउट हो गया, दूसरा कुछ इशू हो गया, तीसरा कुछ इशू हो गया, केस हो गया, उस कारण से लगातार एग्ज़ाम का डेट बढ़ जा रहा है। अभी उदाहरण के तौर पर देखेंगे, बिहार में एक एग्ज़ाम हुआ था, बिहार SSC+2 लेवल का, और समझिए कि लगभग 5 साल 6 साल से ऊपर हो गया, अभी तक उसका प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया है। तो स्वाभाविक है कि ऐसे में स्टूडेंट की फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ये लगातार अभी बिहार SI का रिज़ल्ट आया है, फाइनल रिज़ल्ट। हालांकि बहुत सारे बच्चों का जितना सीट था उतना का तो रिज़ल्ट हुआ ही बच्चों का, लेकिन बहुत सारे बच्चों का रिज़ल्ट उसमें नहीं हुआ है, वो भी थोड़ा ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन से अभी कुछ नहीं होना है, काम नहीं आपका चलना है। दोबारा से जो भी कमी रहा उस कमी को समझते हुए दोबारा आपको फिर से मौका है, अभी आगे फिर से एग्ज़ाम होना है बिहार SI का, तो उसमें अपनी पिछली कमी को देखते हुए इस बार वो कमी ना दोहराएं, उस तरह का प्रयास करते हुए आगे एग्ज़ाम देना है और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इस बीच में करना है। और जो भी कारण से आपका स्कोर बहुत बेहतर नहीं हो पाया है, इस बीच में उसको सुधार करने का प्रयास करना है। और निगेटिव इश्यूज जितने भी हैं, क्वेश्चन आउट होना या और भी धांधली होता है, तो कुछ ना कुछ निश्चित रूप से होता है, लेकिन उसको अगर हम अपने दिमाग में सेट कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका तैयारी प्रभावित होगा। तो इसलिए 10% 20% आप ये मान करके चलें, उतना सीट कम आंक करके ही चलें। अगर 100 सीट है तो आप ये मान के चलें कि 60 सीट 70 सीट ही है और उसी के लिए हमको स्ट्रगल करना है, यही सोच करके आप तैयारी करें। और ये बात आप समझ लें कि जितने भी स्टूडेंट रेलवे वगैरह या इस जनरल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, मैक्सिमम बच्चे मध्यम वर्गीय भी नहीं अभी कह सकते हैं, मध्यम वर्गीय का रेंज बहुत ज़्यादा होता है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के हैं या गरीब परिवार के हैं। कितने स्ट्रगल करके माँ बाप उनके लिए पैसे कलेक्ट करते हैं, उनको पढ़ने के लिए सुविधा मुहैया कराते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि पटना में रह तैयारी करते हैं, लखनऊ में रह तैयारी करते हैं, इलाहाबाद गोरखपुर या बाहर रह के तैयारी करते हैं, जिनको जहाँ पर जैसा उचित लगता है या माँ बाप या गार्जियन एफर्ट कर सकते हैं, उनको वहाँ भेज करके तैयारी करवाते हैं और तैयारी करते हैं। लेकिन इसके पीछे अगर आप नज़र दौड़ाएंगे कि आपको जो बाहर रख करके तैयारी करवाते हैं गार्जियन, उसके लिए जो पैसे भेजते हैं वो कितना कष्ट से बहुत सारे गार्जियन पैसे कलेक्ट करके आपको भेजते हैं। तो आपका भी ये दायित्व बनता है, आपका भी फर्ज बनता है कि उनका उचित रिटर्निंग दें। अगर ये आप समझ लें कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, आपका रिजल्ट हो जाता है, तो उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा। आप अपने माँ बाप के चेहरे पे उस खुशी को महसूस कर सकते हैं जब आप फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा, और उसके बाद की अनुभूति कर सकते हैं कि उनका क्या स्थिति उस समय रहेगा, कितना वो गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपके परिवार वाले, समाज वाले, सब जगह इसका प्रभाव पड़ना है। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, अगर यूं ही आप समय बर्बाद कर देते हैं या किसी भी कारण से रिजल्ट नहीं होता है, तो इसका फ्रस्ट्रेशन भी सब जगह आपको देखने को मिलेगा, इसका प्रभाव भी सब जगह देखने को मिलेगा। और दूसरा कि
जो स्थिति है वर्तमान, आप देख रहे हैं कि अगर रेलवे की ही हम बात करें तो अभी जो वैकेंसी पिछली आई थी उसके बाद का वैकेंसी का भी पता नहीं है, और आगे कब तक वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, कितनी संख्या में आएगा, इसमें भी ऊहापोह की स्थिति बनी रहेगी। और निश्चित रूप से लगातार दिन ब दिन वैकेंसी कम होती चली जा रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बहुत अच्छी नहीं है, निजीकरण वगैरह पे इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि स्वाभाविक है कि वैकेंसी कमेगी ही कमेगी। और ख़ास करके टेक्निकल पोस्ट में तो वैकेंसी आपको ड्राइवर हुआ, जेई हुआ, इस सब में तो देखने को मिलेगा, लेकिन नॉन टेक पोस्ट में लगातार वैकेंसी पर ग्रहण लगता आ रहा है और आगे भी लगने की संभावना है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रख करके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जिसका आप फॉर्म भरे हुए हैं, अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक पूरा दिन रात एक करके पूरा अपना एफ़र्ट लगा करके, जितना भी देर आपको पढ़ाई करना पड़े आप उतना अधिक से अधिक मेहनत करके इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलना है। और ये भी दूसरी बातें आप समझ लें, असंभव कुछ भी नहीं है। इतना लंबा समय आपको तैयारी करने के लिए मिला है और सिर्फ अब बेहतर रिवीजन की ज़रूरत है। अगर अच्छे से आप रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे से सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छे से अभी भी अपनी कमियों को पहचानते हैं कि कौन सा टॉपिक में अभी भी हमको दिक्कत रह जा रहा है, उस पर अधिक से अधिक फोकस करके इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए आपको ट्यूटर का मदद लेना पड़े, अपने कलीग का मदद लेना पड़े, बुक्स से मदद लेना पड़े, जैसे भी हो आप इम्प्रूव करके मैक्सिमम स्कोर कर पाते हैं और रिज़ल्ट लेते हैं तो इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। और ये आपको बेहद संतोषजनक ये स्थिति आपके लिए बनेगी। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि इन सारी परिस्थितियों को देख करके, ध्यान रख करके आप एकदम जी जान लगा के मेहनत करें, और हम गारंटी देते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे सफलता आपको स्वाभाविक है कि मिलेगी ही मिलेगी। हम तो लगातार देख रहे हैं, इतने दिन का हमारा कोचिंग का कैरियर है, अनुभव है कि जो भी स्टूडेंट ईमानदारी से लगा हुआ है, सारे बच्चे पढ़ने में एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत होते हैं कि गॉड गिफ्टेड होता है, दिमाग उनका बहुत शार्प होता है, एक बार पढ़ते हैं उनको सारी बातें समझ में आ जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आता है, तो उनको अधिक से अधिक मेहनत उसके लिए करना होता है। लेकिन मेहनत के बल पर अधिक से अधिक मेहनत करके वो भी लगातार सफलता को हासिल करते हैं। इसलिए ये चीज़ दिमाग में नहीं रखना है हम तो बहुत तेज़ हैं, हम नहीं भी पढ़ेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। कंपटीशन दिन ब दिन बहुत फास्ट होते जा रहा है, बहुत टफ होते जा रहा है। इसलिए मेहनत से आपको जी नहीं चुराना पड़ेगा, अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करिएगा तो उसका प्रतिफल हमेशा बेहतर रहा है और बेहतर रहेगा, और उसका फल ज़रूर मिलेगा। थोड़ा लेट होगा ये हम मानते हैं, लेकिन सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इसकी गारंटी है। इस एग्ज़ाम में नहीं मिलेगी, दूसरे में नहीं मिलेगी, तीसरे एग्ज़ाम्स भी स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जिसमें कम सीट जिस वैकेंसी में आती है तो वहाँ उसमें रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट सब में होता है। अगर आपका तैयारी का एक लेवल पहुंच जाएगा, आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठेंगे वहीं पर रिजल्ट होगा। आप आए दिन आप लगातार इस तरह का एग्जाम्पल देखते होंगे कि आप ही के कलीग बहुत सारे ऐसे होंगे, आप ही के समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे कि उसका 3 एग्ज़ाम में फ़ाइनल हो गया, 4 एग्ज़ाम में फ़ाइनल हो गया, 5 एग्ज़ाम में फ़ाइनल हो गया। उनको सिलेक्शन करना पड़ रहा है कि किस में हम ज्वाइन करें। ऐसा इसलिए होता है कि उनका तैयारी का लेवल वहाँ तक पहुँच जाता है। एक बार तैयारी का जब लेवल आपका पहुंच जाएगा तो जिस भी एग्ज़ाम में बैठेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें उस तरह का सिलेबस होगा, उसी में आपके रिज़ल्ट की संभावनाएं रहेगी। और तैयारी का लेवल अगर वहां तक नहीं पहुंचा है तो स्वाभाविक है कि इनिशियल स्टेज में आपको कष्ट होगा ही होगा। इसलिए खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए और ईमानदारी पूर्वक तैयारी कीजिए, रिज़ल्ट आपका सुनिश्चित है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही हम रखेंगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।